हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने एमपीपीएससी प्री 2022 के संबंध में ये जो अंतिम समय है तैयारी के लिए, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए तो उसके बारे में मैंने बताया था। और आज मैं इस एग्ज़ाम में यानी एमपीपीएससी प्री 2022 में महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन पर आज चर्चा करने वाला हूं मैं। देखिए, करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा इसका कोई क्राइटेरिया ऐसा फिक्स नहीं होता है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि पुराना नहीं पूछा जाएगा, नया ही पूछा जाएगा। तो इसके बारे में कोई कुछ एकदम क्लियर नहीं कह सकता है, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मई 2022 से मार्च 2023 तक इस एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में आप लोगों को करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। अप्रैल 2023 की स्टार्टिंग कुछ घटनाएं वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जो पेपर होता है प्री का वो 1.5 से 2 महीने पहले बन जाता है ना। तो ऐसी संभावना है कि मार्च 2023 तक की चीज़ें पूछी जानी चाहिए, ये मैं ऐसा मान रहा हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और एमपी संबंधी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके संबंध में जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण जो चर्चित व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सम्मान, पुरस्कार जो दिए गए हैं इस दौरान उनके बारे में बात करेंगे, और खेलकूद संबंधी जो गतिविधियां हुई हैं और उसमें जो भी उपलब्धियां भारत द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा हासिल की गई हैं उस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में सबसे पहला इसमें जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों का पुनर्परिसीमन किया गया है। पुनर्परिसीमन के लिए जो गठित आयोग है उसके अध्यक्ष का नाम आपको पूछ सकता है। इसने रिपोर्ट 5 मई 2022 को दी है। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। 2 और सदस्य थे, खैर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो सदस्य। अध्यक्ष का नाम आपको पूछा जा सकता है। फिर इसमें क्या हुआ, क्या चेंज आया जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों में, तो इसमें 7 सीट की वृद्धि हुई है। पहले 83 सीट्स थी, अब ये बढ़कर हो गई हैं 90। इसमें 24 जो सीट हैं वो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए अधिकृत है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कितनी सीट अब हो गई हैं, कितनी सीटों में वृद्धि की गई है, इसमें पीओके के लिए कितनी सीटें हैं, और परिसीमन जो आयोग था जम्मू कश्मीर के लिए उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद सड़क दुर्घटनाओं में जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी एक रिपोर्ट सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसकी पूरी डिटेल आपको पता करना है। मैंने तो इसमें संक्षेप में चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। जो भी मैं घटनाएं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक में बता रहा हूँ, इनका डिटेल आपको करना है। मैं सिर्फ उनका हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ये जो घटनाएं, ये जो गतिविधियां हैं करंट अफेयर्स की, ये संभावित है ना। जरूरी नहीं है कि यही सारी चीजें पूछी जाएं, इससे अलग भी पूछी जा सकती हैं, यही पूछी जा सकती हैं। इसके लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आप कल आके खड़े हो जाओ कि सर आपने जो टॉपिक बताए थे उनमें से नहीं आया है, तो जरूरी नहीं है कि वही सारे टॉपिक आए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इनसे संबंधित चीजें ज्यादातर पूछी जाएंगी। आपको इन पर ज्यादा फोकस करना है, अदर चीजें भी अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं एक हिंट आप लोगों को दे रहा हूं, उससे संबंधित डिटेल आप लोगों को करना है। इसमें उतना डिटेल नहीं हम बता सकते क्योंकि समय कम रहता है ना। तो सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें कहां पर हुई, यूपी में हुई, कहां पर कम मौतें हुई, कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई, है ना, कितने
कितनी मौतें हुई, ये पूरा डिटेल जो है इस रिपोर्ट में दिया गया है, तो वो रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजद्रोह जो कानून प्रचलित था उस पर रोक लगा दी गई है, अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो राजद्रोह कानून क्या है, आईपीसी की धारा किसमें इसका उल्लेख किया गया है, 124A में इसका उल्लेख किया गया है, कितनी इसमें सजा का प्रावधान है, इसको कब सम्मिलित किया गया, आईपीसी में 1870 में इसको सम्मिलित किया गया, ब्रिटिश काल का ये कानून है, अभी भी लागू था, इसमें क्या क्या हुआ है ना, किसको किसको सजा हुई, किस तरह की सजा हुई, तो ये पूरी डिटेल आपको पता करना है। भारत का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी विश्व का है, भारत का नहीं, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है कहां पर स्थापित किया गया है, तो कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है, इफ्को द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया क्योंकि वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा, क्वाड शिखर सम्मेलन। अभी क्वाड जो है बहुत चर्चा में है, इसके सम्मेलन लगातार हो रहे हैं, तो क्वाड के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए ना। क्वाड में कितने देश है, तो 3 देश है, ये देखो इसमें लिखे हुए हैं। कहाँ हुआ है सम्मेलन चौथा, टोक्यो जापान में हुआ। कब हुआ, 24 जनवरी 2022 को हुआ। क्वाड का गठन कब हुआ है ना, किस लिए गठन हुआ, इसका पर्पज क्या है, कहाँ पर इसका पहला सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वाड के बारे में आपको पूरी डिटेल ध्यान रखना है। इसके बाद आता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना रहा 2021-22 में, कितना रहा एफडीआई। तो इसमें 2 अलग अलग रिपोर्ट आती हैं, एक भारत की रिपोर्ट होती है, एक वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट होती है। भारत में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है और वर्ल्ड में अंगटाड द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, इसका नाम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है। दोनों में अलग अलग आंकड़े आते हैं। जैसे अंगटाड की जो रिपोर्ट है उसमें $45 अरब का बताया गया था 2021 में एफडीआई, लेकिन जो वाणिज्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें 84 अरब डॉलर का एफडीआई बताया गया था। फिर इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश का भारत में हुआ, तो सिंगापुर का है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ एफडीआई, तो कर्नाटक का नाम आता है। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में एफडीआई हुआ, तो कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हुआ। तो इस तरह की पूरी डिटेल जानकारी आपको एफडीआई से रिलेटेड करना पड़ेगी। अग्निपथ योजना बहुत फेमस हुई है, बहुत चर्चा में रही है, विवाद हुआ है, तो अग्निपथ के बारे में पूरी डिटेल आपको करनी है, जानकारी करनी है। तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रारंभ की गई थी, 14 जून 2022 इसकी डेट है ना। इसमें एज कितनी रखी गई है, तो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष, बाद में 2 वर्ष की इसमें छूट दी गई, तो 23 वर्ष हो गई। क्या पात्रता है ना, तो इस तरीके से जो है क्या इसमें छूट दी जाएगी, क्या प्रावधान है, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए और उस विरोध का कारण वो प्रावधान रहे हैं, तो क्या प्रावधान है, ये पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लगाया गया, तो 1 जुलाई 2022 से लग गया है। 1 जुलाई 2022 के पहले भी प्रतिबंध लगा था कुछ मामलों में, तो 1 जुलाई 2022 से फिर किन पर, कौन सी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है, तो वो कभी डिटेल में पूछ सकता है। जैसे यूपीएससी में, एमपीपीएससी में तो खैर यही पूछेगा कि कब से प्रतिबंध लगाया गया, वो डेट पूछेगा। यूपीएससी में ज़्यादा और डिटेल जाके पूछ लिया था, एमपीपीएससी में 2 चीज़ें पूछ सकता है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर प्रतिबंध इस समय से लगा हुआ है ना। थर्मोकोल, जो कप हैं, गिलास हैं, स्टिक हैं ना, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्लास्टिक बैग हैं, इन पर प्रतिबंध इस समय से लगा है। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं प्लास्टिक की जिन पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना, कभी डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेता हो इसलिए। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन जो है चीन में हुआ है, उसकी डेट आपको ध्यान रखना, डेट भी पूछ सकता है, 23-24 जून 2022 को हुआ है, ये वर्चुअली हुआ है। तो ब्रिक्स के बारे में पूरी डिटेल, ब्रिक्स क्या है, कब इसका गठन हुआ है ना। फिर ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में, उसकी स्थापना कोई, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, उसकी अभी अध्यक्ष बनी है। तो इस तरीके से जो है इसका आपको डिटेल पता होना चाहिए। WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो जिनेवा में हुआ है, 12 जून 2022 को ये हुआ है। अगला कहाँ पर हुआ, 13वां कहाँ पर होगा, तो संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देश की
15वीं जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पता करना पड़ेगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये जो हैं अभी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो कब चुनी गई हैं, कब उन्होंने शपथ ली है, तो 25 जुलाई को शपथ अभी जितने भी राष्ट्रपति भारत में ले रहे हैं, है ना, 25 जुलाई का पीरियड है। कब चुनी गई, किनको हराया, तो यशवंत सिन्हा को हराया। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, है ना, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं ये, है ना। तो इनके नाम से कई रिकॉर्ड हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल ये वही थी, झारखंड में राज्यपाल इसके पहले रही हैं, है ना। उड़ीसा की रहने वाली हैं ये। तो इनके जो भी इसमें दिया हुआ है उसके अलावा भी आपको डिटेल जानकारी इनके बारे में पता करना पड़ेगी। नीति आयोग द्वारा जो सूचकांक जारी किए जा रहे हैं उन सभी सूचकांकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 अलग अलग सूचकांक इसमें लिखे, वैसे और भी सूचकांक है, भारत नवाचार सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, और भी बहुत सारे सूचकांक हैं। तो इन सूचकांकों के बारे में राज्यों की स्थिति क्या है, उसमें रैंक पहली रैंक किसकी है, मध्य प्रदेश की स्थिति इसमें क्या है, ये आपको डिटेल इसका पता होना चाहिए। इसके बाद स्टेच्यू ऑफ पीस, है ना, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ पीस, है ना। स्टेच्यू ऑफ जैसे यूनिटी है वैसे स्टेच्यू ऑफ पीस है, तो इस नाम से और बहुत सारी स्टेच्यू बनी है ना, स्टेच्यू ऑफ पीस, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और भी ऐसे स्टेच्यू हैं। तो उनको उनके बारे में डिटेल जो है आपको पता करना है। मैंने नोट्स में जो है ये सारे एक जगह लिख रखे हैं, तो नोट्स अगर आप देखेंगे सिविल जॉब्स अकेडमी तो वहाँ पे सारी चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो इसका अनावरण जो है श्रीनगर में किया गया है जुलाई 2022 को, स्टेच्यू ऑफ पीस। स्टेच्यू ऑफ पीस किसकी है ये आपको पूछ सकता है, तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ पीस कहा जाता है। कहाँ पर है, तो ये श्रीनगर में है ये। इसके बाद देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। इन्होंने किसको हराया है, तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा को हराया, कांग्रेस की नेता है ये। उपराष्ट्रपति निर्वाचन से पहले जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने कब शपथ ली, कितने मतों से हराया, तो ये सारी डिटेल इसके अलावा आपको पता करनी है। जल जीवन मिशन तथा हर घर जल योजना, ये बहुत फेमस योजना है, इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की थी। 2024 तक पाइप से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना इसका लक्ष्य डिसाइड किया गया था। तो इसमें हर घर नल से जल प्रमाणित पहला राज्य गोवा है। हर घर नल से जल प्रमाणित पहला संघ शासित क्षेत्र दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव है। इस मामले में पहला जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है प्रमाणित जिला है इस मामले में, तो वहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है बुरहानपुर से रिलेटेड। तो ये पूरी डिटेल आपको पता करनी है। इसके बाद आता है लंपी वायरस, बहुत चर्चा में रहा है, इससे बहुत गायों की मौत हुई है। तो लंपी वायरस, लंपी स्किन वायरस के बारे में पूरा आपको पता करना है, क्या इसके लक्षण होते हैं, गायों को प्रभावित करता है ये, कहाँ कहाँ मौतें हुई गायों की, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई, राजस्थान में हुई, यूपी है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ज़्यादा गायों की मौतें हुई हैं। तो ये पूरा जो डिसीज है इसके बारे में आपको जानकारी करना है। इसके बाद आता है देश के नए रामसर स्थल। अभी बहुत सारे रामसर जो स्थल हैं देश के, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया है। अगस्त में ही जो है 21 देश के स्थल रामसर स्थल सम्मिलित किए गए हैं। तो पूरा आपको ध्यान रखना है, भारत में कुल कितने स्थल हो चुके हैं, 75 हैं। वर्ल्ड में कितने हैं उनकी संख्या आपको पूछ सकता है। इसमें मध्य प्रदेश में 4 हो गए हैं, पहले 1 ही हुआ करता था, अब 3 और इसमें आ गए हैं। इसमें भोजलैंड है ना, सांग झील है, यशवंत सागर है, सिरपुर तालाब है ना, ये 4 जो है स्थल मध्य प्रदेश के इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो रामसर
संधि क्या है? रामसर एक्चुअली ईरान का एक की एक सिटी है, वहाँ पर संधि हुई थी। कब हुई संधि, भारत ने उसमें कब हस्ताक्षर किए, तो ये पूरा डिटेल जो है आपको इसमें पता करना है, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा है। इसके बाद नोएडा में अवैध तरीके से एक जो है टावर बना था, ट्विन टावर, उसको ध्वस्त किया गया। ये भी बहुत चर्चा में रहा, तो कभी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ का था, किससे उसको ध्वस्त किया गया, कौन सा उसमें विस्फोटक पदार्थ लगाया गया था, तो ये सारी चीजें आपको पूछ सकता है। देश का पहला विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत, इसको भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया, तो INS विक्रांत के बारे में पूरी डिटेल आपको पता करना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसको 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई है? 28 अगस्त 2014 को हुई है, तो अभी 28 अगस्त 2022 को इसके 8 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। कितने खाते इसमें खोले गए, कितनी राशि जमा हुई, ये पूरा जो है आपको डिटेल इसमें पता करना है। क्या इसमें प्रावधान जनधन योजना के तहत? ये पिछले बार MBPSC मेंस में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नामीबिया से 8 चीते, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाकर मध्य प्रदेश के शिवपुर में कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर छोड़े गए हैं। प्रोजेक्ट जो चीता है उसके तहत छोड़े गए हैं। तो ये कैसे आए, कब समझौता हुआ, किस विमान से आए, ये पूरा जो है आपको डिटेल इसमें पता करना है। इसके बाद PM श्री स्कूल योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। 5 सितंबर 2022 को इसको स्टार्ट किया गया था। शिक्षक दिवस के अवसर पर इसको स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री ने। विद्यालय जो शिक्षा प्रणाली है उसको विकसित करना, उसको उन्नत बनाना, ये इसका पर्पज है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हुआ है, तो ये भी एक चर्चा का विषय रहा है, तो इनके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड हो गया है। फ्रांस के जो किंग लुइस जो 14वें थे, उनके 50 सर्वाधिक समय तक राष्ट्राध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड इनके नाम पर रहा है। इनकी मृत्यु के बाद जो है उनके बेटे चार्ल्स तृतीय जो है ब्रिटेन के नए सम्राट बने। तो चार्ल्स तृतीय के बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। कब बने हैं? तो 10 सितंबर 2022 को बने हैं। UNDP की जो 2021 की रिपोर्ट है, ये 22 में जारी हुई है, तो उसमें फर्स्ट स्विट्जरलैंड का स्थान है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसके रहे? फर्स्ट का ही ज्यादातर पूछा था, स्विट्जरलैंड का रहा, क्योंकि अभी नॉर्वे का रहा है लगातार, इस बार स्विट्जरलैंड का फर्स्ट आ गया। भारत का स्थान 132वां रहा, इसके पहले 131वां था। इसके मानदंड क्या क्या होते हैं, कब से ये स्टार्ट हुई है ये रिपोर्ट, है ना, किसके द्वारा स्टार्ट की गई सबसे पहले, इस तरीके से जो है ये आपको इसके बारे में जानकारी करना है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो 2022 की, ये बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि भारत का स्थान बहुत नीचे इसमें दिया गया 107, तो भारत सरकार ने इसको मानने से इनकारी कर दिया था, तो ये भी चर्चा का विषय रही है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। इस इंडेक्स में जो कैटेगरी होती है उन कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है ना। इसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण जो निगम है उसको महारत कंपनी का दर्जा दिया गया। महारत कंपनी से क्वेश्चन लगातार ही पूछ रहे हैं, भारत कंपनियां कितनी हैं, कौन नहीं है, अभी भेल को कब महारत कंपनी का दर्जा दिया गया, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 12वीं महारत कंपनी जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को बनाया गया है, तो टोटल 12 महारत कंपनियां हो गई हैं। नवरत्न भी 12 हो गई हैं, मतलब दोनों 12 महारत्न 12 और नवरत्न कंपनियां 12, इस तरह से दोनों का आंकड़ा सेम। भारत में 5G सेवाओं का प्रारंभ हुआ है, तो किसने कहां पर 5G सेवा प्रारंभ की है? जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन में 5G सेवा प्रारंभ की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। डिजिटल रूपी, ये RBI ने जो है लॉन्च की है, 1 नवंबर 2022 से इसको लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल रूपी क्या होती है, किस तरह की मुद्रा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको डिटेल करना है, क्योंकि इंदौर लगातार 6ठी बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो गया है, और मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे नोट्स में जो है वो डिटेल इसका दिया हुआ है, तो उससे आप देख सकते हैं, तो वो सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए। 7 स्टार सिटी इंदौर देश की पहली 7 स्टार सिटी जो है बन गई है ना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्व विश्वास रूपम नाम दिया गया है, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है और नाथ द्वारा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट राजसमंद यहाँ पर जो है ये लगाई गई है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में जो है अभी जो जिस तरह से उसने 5 सीट जीती हैं और जो वोट परसेंटेज उसको मिला है वहां पर, उसके आधार पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है ना। भारत निर्वाचन आयोग ने इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है, लेकिन 3 पार्टियां जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त थी उसको जो है उनका दर्जा ये खत्म कर दिया गया है। एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी को राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया है। तो कुल राष्ट्रीय दल जो है अभी हो गए हैं 6, पहले 8 थे तो उसमें 1 बढ़ गया, 3 कम हो गए, वैसे कुल मिला के बचे 6। फ्रांस से 36वां राफेल विमान भारत पहुंच गया है ना। तो राफेल विमान कहां से आए हैं? फ्रांस से आए हैं। कितने टोटल आने थे? तो 36 आने थे। समझौता कब हुआ दोनों के बीच? उसका समय 2016 मेरे ख्याल से। और कौन सी कंपनी इनको बना रही है? भारत में इनको कहां पर तैनात किया गया? इनकी क्या खास विशेषता है राफेल की? बहुत चर्चा में रहे हैं, तो राफेल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इसके बाद जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी महत्वपूर्ण है। COP 15 नाम दिया है इसको। ये मॉन्ट्रियल कनाडा में संपन्न हुआ है, 7 से 19 दिसंबर की बात है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां जो है बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है 15-16 नवंबर, और 18वां भारत में हुआ है। भारत में बहुत सारी मीटिंग्स, बैठकें जो है इसकी हुई हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग सब्जेक्ट्स रिलेटेड, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देना। मध्य प्रदेश में 3 जगह बैठक हुई हैं, इंदौर है, भोपाल है, खजुराहो है। तो किस विषय से संबंधित मीटिंग कहाँ पर हुई है एमपी में, कहाँ कब हुई है, वो आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए। भारत 2023 में G20 का अध्यक्ष बना है, ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा है। तो G20 से रिलेटेड सारी डिटेल आपको पता करनी है ना, ये नोट्स में पूरी दी हुई है, आप देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का 17वां सम्मेलन इसको कहा जाता है COP 27। ये कहाँ पर हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 20 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ है। 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। क्योंकि अभी 2 सालों से मुख्य अतिथि नहीं रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है ये टॉपिक। 2021-2022 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं रहा है कोरोना की वजह से। तो 2023 में जो है ये मुख्य अतिथि रहे हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, है ना, ये ध्यान रखना है। जोशीमठ को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं रही हैं, बहुत प्रॉब्लम हुई है, भूधसाव हुआ है, दरारें पड़ी हैं, है ना, जमीन में, मकानों में दरारें पड़ी हैं, तो उसको लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको ध्यान रखना। जोशीमठ कहाँ पर है? तो डिस्ट्रिक्ट चमेली उत्तराखंड में है। जनवरी 2023 में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इसके बाद जैन समुदाय का तीर्थ स्थल बहुत चर्चा में रहा है, समेत शिखर जी बहुत चर्चा में रहा है। इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था झारखंड सरकार ने, तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो ये जो घोषणा थी पर्यटन स्थल घोषित करने की, उसको वापस ले लिया गया है और वहां पर पर्यटन संबंधी जो गतिविधियां हो रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। तो समेत शिखर जी कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट उसका गिरिडीह है। पारसनाथ पहाड़ी है। समेत शिखर जी में जो 23वें गुरु थे, 23वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, पार्श्वनाथ, उनको जो है वहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से जो है उसके बारे में डिटेल आपको पता करना है। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन इंदौर में चूंकि हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 8 से 10 जनवरी 2022 को इंदौर में हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब यहाँ पर आए थे। तो इसमें क्या थीम रही है, किसने उद्घाटन किया, कौन मुख्य अतिथि थे, कितने लोगों को इसमें सम्मान दिए गए, है ना, जो प्रवासी भारतीय थे उनमें कितने लोगों को सम्मान इसमें दिए गए, थीम, मुख्य अतिथि, ये सारी डिटेल आपको इसमें पता करनी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है ना, भ्रष्टाचार संबंधी जो रिपोर्ट जारी होती है, उसमें सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क, सबसे अधिक भ्रष्ट सोमालिया, 2023 में 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 2023
भारत का जो स्थान है 85। तो ये रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल आपको पता करना है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो सबसे तेज गति से चलने वाली एक्सप्रेस वर्तमान में है ना, उसकी गति कितनी है, कहाँ पर जो है पहली कहाँ पर स्टार्ट हुई, कितनी रूट पर ये चल रही है। तो 8 रूट टोटल हो गए हैं। कौन कौन से रूट हैं, खैर इतना डिटेल नहीं पूछेंगे। पहली कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, और अभी जो हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट हुई, कितनी इसकी स्पीड है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद वैश्विक जीडीपी में वृद्धि का विश्व बैंक, आईएमएफ तथा यूएनओ के अलग अलग अनुमान है ना। सभी में जो है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया है। तो इसमें जो है कितना अनुमान विश्व स्तर पर लगाया गया है, भारत का कितना अनुमान है भारत के संदर्भ में, इसका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर। भारत की जो आर्थिक समीक्षा है, भारत का जो बजट है, उसके बारे में आपको डिटेल पता करना है। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत वृद्धि दर कितनी रही पिछले वर्ष में, आगामी कितनी संभावना है, राजकोषीय घाटा है, विदेशी व्यापार है, एफडीआई है, ऋण है, ये सारी डिटेल जो है इसके आंकड़े आपको पता होना चाहिए। आम बजट 23-24 का आम बजट है, ये एक्चुअली इधर करना था, ये गलती से उधर पहुंच गया है। ये रूस यूक्रेन युद्ध के 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 24 फरवरी 2022 को हुआ था, है ना। तो ये यहाँ का है, ये मैटर ऊपर लिखा हुआ है। तो अभी 24 फरवरी जो है 2023 को इसके 1 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो उसको लेकर के तो रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ है, हो रहा है, अभी चल रहा है, तो इसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। क्यों युद्ध किया जा रहा है, रूस ने कितने क्षेत्रों पर कब्जा किया है यूक्रेन के, इनके दोनों के राष्ट्रपतियों के बारे में, ये पूरी डिटेल जानकारी आपको इस युद्ध की होना चाहिए। नेटो, एक्चुअली इसमें नेटो की बहुत बड़ी भूमिका है इस युद्ध में, तो नेटो के बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेटो का भी नया देश बना 31 देश, फिनलैंड, है ना, टोटल 31 देश हो गए हैं। अभी स्वीडन जो है बनने वाला है, यूक्रेन ने भी जो आवेदन किया है। तो ये सारी चीजें जो है नेटो के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि नेटो का बहुत बड़ा इसमें रोल माना जाता है। तुर्की सीरिया में बहुत बड़े भूकंप आए, बहुत ज्यादा तीव्रता के भूकंप आए हैं, दोनों में बहुत तबाही हुई है। तो है ना, कितनी तीव्रता थी, कितनी लोग जो है मारे गए, ये पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि भारत द्वारा इसमें सहायता प्रदान की गई थी, तो उसके लिए जो अभियान चलाया गया उसको ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। तो ऑपरेशन दोस्त के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो फिजी में हुआ है। तो पहला कहाँ हुआ, कब हुआ, तो ये पूरा डिटेल इसमें आपको पता करना है। भारत निर्वाचन आयोग में नियुक्ति संबंधी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अभी सुनाया था, मार्च की बात है। उसमें निर्णय ये सुनाया था कि जो नियुक्तियां होंगी वो एक कमेटी की सिफारिश पर होंगी। जब तक संसद का कानून नहीं बन जाता है तब तक एक कमेटी की सिफारिश पर जो है नियुक्तियां की जाएंगी। तो ये जो है इसमें निर्णय सुनाया गया। उस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सदस्य होंगे। इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी जब तक संसद विधि नहीं बना देती है तब तक। तो ये प्रावधान है इसमें। इसके आगे बढ़ते हैं। विश्व में हथियारों की खरीद तथा बिक्री के मामले में सीप्री एक संगठन है, तो वहाँ उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो उसमें कितनी खरीद किस देश ने की, कितनी बिक्री किस देश ने की हथियारों की, वो पूरी डिटेल इसमें रहती है। तो उसका और भी फैक्ट है इसमें, मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। तो जिसका सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक या विक्रेता देश यूएसए है, और सबसे बड़ा क्रेता या आयातक देश भारत अभी हुआ है। और भारत को रूस से सबसे ज़्यादा खरीदों की आपूर्ति होती है, हथियारों की आपूर्ति होती है। तो ये इसके बारे में आपको बताना है। लिथियम के भंडार, ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। कितने भंडार मिले हैं, कब मिले हैं, पहले अभी जो है हम किस पर निर्भर हैं, चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं इस लिथियम के मामले में। लिथियम का उपयोग कहाँ पर होता है, बैटरियाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, उनमें बैटरी जो लगाई जाती है वो लिथियम की लगाई जाती है। तो हम ज़्यादातर अभी चाइना से लिथियम
की आपूर्ति कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से जो भंडार मिले हैं उनकी अगर उनका उत्पादन कर लिया जाएगा तो हम चीन पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। यूएनओ द्वारा 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मिलेट यानी होते हैं मोटे अनाज, तो मोटे अनाजों का वर्ष जो है इसको घोषित किया गया है। ये भारत के कहने पर ऐसा हुआ है, भारत की रिकमेंडेशन पर जो है ऐसा यूएनओ ने किया हुआ है। तो मोटे अनाज क्या होते हैं, मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या फसलें आती हैं, श्री अन्न इसको नाम दिया गया है, कहाँ पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है, भारत की स्थिति क्या है, राज्यों की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है मोटे अनाजों के मामले में, ये पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, तो टोटल 92 हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो उपग्रह वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। तो ये क्वेश्चन कभी बन सकता है। तो ये इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। और आगे के जो टॉपिक हैं, बचे हुए टॉपिक, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।